तो चलिए अब मैं विपिन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर विपिन शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विपिन जी, मैं एक बार अपना अनुभव बताता हूं। मैं एक बार एटीएम से पैसे निकालने गया और जल्दी जल्दी में मैं हेलमेट लगाया हुआ था, स्कूटी पर था और मैंने स्कूटी पार्क की और तेजी से, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैं अंदर जाकर मैंने अपना कार्ड डाला। आप यकीन नहीं करेंगे वो कहाँ सिस्टम लगा होता है एटीएम में, लेकिन मेरे साथ था। ऊपर से आवाज कहीं से आई कि आप अपना हेलमेट उतारिए, और मुझे वो हेलमेट उतारना पड़ा। मुझे काफी देर तक ये लगा कि आवाज कहां से आई, तो मैंने पूछा कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने आपसे कहा, आपने उतार दिया, अब हेलमेट किनारे रखिए, अब आप ट्रांजैक्शन कर लीजिए, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से वहां हेलमेट के बिना ये चीज नहीं होती होगी। ये तो एटीएम की बात है जहां मुझे कुछ 5-10 हजार रुपए ही निकालने थे। एक वोट की कीमत अनमोल होती है। जब वो वोट वहां पर कोई डालने जा रहा है तो क्या धार्मिक आधार पर अपने को एग्जेम्प्ट मान सकता है? चुनाव आयोग पहले ही कह चुका था कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए या अपने कार्यकर्ताओं, अपने एम्प्लॉइज के जरिए, जो चुनाव आयोग हैं उनके जरिए कोशिश करेगा एक सेपरेट रूम में इन पहचानों को सुनिश्चित करे। क्या राजनीतिक दल इस पर वाकई ऐतराज रखते हैं? विपिन जी, राजीव जी, आपने बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है और व्यक्तिगत होके आपने दिया है, तो उसके काफ़ी मायने हैं, अहमियत और बढ़ जाती है। तो मैं अपने विचार रखूं, मैं हाथ जोड़कर दो बातें बोलना चाहूंगा कि पहली बात, जो आदि आबादी है हम लोग पूरा उनका सम्मान करते हैं, वो किस धर्म से वो मायने नहीं रखता, महिला महिला है, उनका सम्मान सर्वोपरि। दूसरी बात है, हिंदुस्तान सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। तो यहां पर दुख की बात है। मैं एक बात जरूर, ये दोनों तीनों प्रवक्ता सम्मानित हैं जनाब, हम लोग पत्रकार हैं, हमें किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, हम लोग जनता की आवाज बनकर अपने विचार रखते हैं। तो जरूरी बात यह है कि यहां पर हर चीज को हम लोग धर्म के दृष्टिकोण से देखने लग जाएं तो मुझे लगता है वो चिंता का विषय है, क्योंकि यहां पर देश के सामने सपना साझा है कि सब चाहते हैं कि देश आगे प्रगति करे, महाशक्ति बने, आत्मनिर्भर बने। तो साथ साथ लेकिन दुर्भाग्य है कि जब लोकतंत्र का महापर्व आता है, हम लोग चुनावी चश्मा लगा लेते हैं और हर बात वो धर्म के आधार, उस दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे अपने जो सामने हमारे प्रतिनिधि हैं प्रतिबद्ध, उसमें उसको घेरने के लिए आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि एक आपको प्रक्रिया है कि अगर आपने सिस्टम बनाया हुआ है पारदर्शिता की, बोलना बड़ा आसान है कि हमें पारदर्शिता चाहिए, जवाबदेही चाहिए। अगर पारदर्शिता बनाने की तरफ एक ये कदम है कि आप बिल्कुल सही तरीके से जांच हो, वो गिरिराज सिंह उन्होंने क्या बयान दिया मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो उनके बोलने का तरीका या क्या सलीका था वो एक अलग मुद्दा है। उस पर पूरा विपक्ष को पूरा हक बनता है कि अगर किसी तरह की उन्होंने टिप्पणी करी है और अब शब्द बोले हैं या उनका लहजा गलत था, तो बिल्कुल ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष बिल्कुल उसमें सवाल जवाब उठाए। लेकिन एक तरफ जब आरोप दोनों तरफ से लगते हैं, इससे कोई अछूता नहीं है। यही बात अगर हम बात करें विपक्ष की, विपक्ष इस समय आरोप लगा रहा है वोट चोरी के, तो यहां पर एक सिस्टम क्यों ना बनाया जाए, एक सिस्टम के तहत क्यों ना रखा होया जाए। नई सुबह का आगाज हो जाएगा, इट विल बी द डॉन ऑफ अ न्यू एरा, जहां पर कि यहां पर आप सिस्टम बनाए जिस सिस्टम को सब फॉलो करें। मिसाल के तौर पे आप ही की आपसे प्रेरणा लेते हुए, राजीव जी आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के नामी पत्रकार हैं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल, ज्यादा दूर नहीं, पिछले हफ्ते की बात है, मैं माता जी को लेकर अस्पताल गया और बड़े सेफ जोन में मैंने अपनी गाड़ी लगाई, और जब मैं आया थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन था कि चालान कट गया जी, जबकि वो सेफ वहां पर लिखा नहीं था, सीसीटीवी कैमरे थे। थोड़ा तो मुझे दुख हुआ कि मैं एक वहां वैसे ही एक समस्या बनी हुई थी, उनको दिखाना था, जरूरी था डॉक्टर, और उसके बाद एक चालान अलग कट गया। लेकिन एक बात तय है कि हम कायदे में रहेंगे तो फायदा रहेगा। आप कहना चाहते हैं कि गिरिराज सिंह के शब्द अलग हो सकते हैं, मैसेजिंग गलत नहीं थी। संक्षेप में देखिए, तीखे, अगर कोई तीखी टिप्पणी करता है, लिहाजा क्योंकि वो जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज में बात करते हैं, और चुनावी मौसम में तो वैसे ही सब लोग सीमा लांघ जाते हैं,
यहाँ पर अमर्यादित भाषा बोली ठीक है। जाती है और कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। ठीक ये बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं, सबको मंथन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सिस्टम चाहिए देश में। मैं ठीक है ईशान